हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा देश, लेकिन राजनीतिक हलचल इतनी बड़ी कि पूरे देश दुनिया की नजरें उसी पर टिक जाए। ये कहानी है नेपाल की, जहां सत्ता बदलती है, फैसले बदलते हैं और बदलती है देश की दिशा। भारत और चीन के बीच स्थित नेपाल सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि रणनीतिक रूप से बेहद अहम जगह है। यहाँ की राजनीति हमेशा से अस्थिर रही है। सरकारें आती है, जाती है, लेकिन जनता की उम्मीदें हमेशा बनी रहती है। हाल ही में नेपाल में एक बार फिर सत्ता बदली। अप्रैल 2026 में नेपाल में बालन शाह की नेतृत्व वाली नई सरकार ने कार्यभार संभालने के बाद कई महत्वपूर्ण और विवादास्पद फैसले लिए हैं। हालिया परिणामों के अनुसार भारत नेपाल सीमा पर कड़े कस्टम नियम। नेपाल सरकार ने भारत से आने वाले 100 नेपाली रुपए से अधिक के सामान पर अनिवार्य कस्टम ड्यूटी 5% से 80% तक वसूलने का नया नियम लागू किया है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव बढ़ गया है। शिक्षा क्षेत्र में सुधार। सरकार ने एक ही स्कूल में छात्र से बार-बार एडमिशन फीस लेने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही विदेशी विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों को विनियमित करने और शिक्षा सलाहकारों को जवाबदेह बनाने की योजना शुरू की है। सरकारी कर्मचारियों के लिए नया नियम। सरकारी और निजी कर्मचारियों को महीने में 2 बार वेतन देने का निर्णय किया गया है। नेपाल सरकार ने अप्रैल 2026 में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए हर 15 दिन में वेतन देने की प्रणाली लागू की है, जो महीने में 2 बार वेतन भुगतानी करेगी। भ्रष्टाचार विरोधी 100 सूत्रीय योजना। बालन शाह प्रशासन ने 100 सूत्रीय सुधार योजना के तहत राजनेताओं की संपत्ति की जांच करने के लिए एक आयोग बनाने का निर्णय लिया है। मंत्रियों के इस्तीफे। वित्तीय खुलासे की जांच के बीच गृह मंत्री सुदान गुरंग और अन्य मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, जो सरकार की आंतरिक उथल-पुथल को दर्शाता है। अब एक नजर वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर भी करना जरूरी है। 2025 में हुए जैनजी विरुद्ध प्रदर्शनों और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनादेश के बाद बालन शाह की पार्टी यानी कि आरएसपी सत्ता में आई थी। अब कई कड़े फैसलों के कारण सरकार को आम जनता और छात्र संगठनों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा देश, लेकिन राजाशाही से लेकर राजनीति में उतार चढ़ाव इतने बड़े कि पूरी दुनिया की नजरें यहीं टिक जाती है। ये कहानी है नेपाल के प्रधानमंत्रियों की, जहां सत्ता कभी स्थिर नहीं रही और हर कुछ साल में कैसे बदलते रहे हैं, उसकी सूची विकिपीडिया में भी एक साथ देखी जा सकती है। नेपाल में सरकारें बनती है, गिरती है, गठबंधन बदलते हैं और जनता के बीच अनिश्चितता बनी रहती है। भारत और चीन के बीच नेपाल की स्थिति उसे एक रणनीतिक खेल का मैदान बना देती है। महंगाई, बेरोजगारी और कमजोर अर्थव्यवस्था सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। नेपाल की जनता बदलाव चाहती है, लेकिन हर बार उम्मीदें अधूरी रह जाती है। क्या ये नई सरकार कुछ अलग कर पाएगी? इस पर दुनिया नजरें लगाई बैठी है। तो दोस्तों, नेपाल एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से रास्ता 2 दिशाओं में जाता है। एक रास्ता स्थिरता और विकास की ओर और दूसरा फिर से राजनीतिक संघर्ष की ओर। हिमालय जितना ही ऊंचा है नेपाल का इतिहास, और उतनी ही गहरी है इसकी राजनीतिक कहानी। अब देखना ये है, क्या ये नई सरकार इस कहानी को नया मोड़ दे पाएगी या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा। पूरी खबर देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।